पूछ कर बताती हूँ, गिनकर बताती हूँ, लिखकर बताती हूँ, ढूंढकर बताती हूँ, सोचकर बताती हूँ, वापस आकर बताती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देखिए, अगर आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो इन सेंटेंसेस में कहीं पर भी सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट, जैसे ये सारे सेंटेंसेस बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंस है। ठीक है। और सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट होता है यानी कर्ता, जो काम को करता है। ठीक है। डूअर ऑफ एक्शन, या फिर जिसके बारे में बात की गई हो किसी सेंटेंस में। ठीक है। अक्सर जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें तीन चीजों की जरूरत होती है। एक सब्जेक्ट होता है, एक हमारा वर्ब होता है, ठीक है, और तीसरा हमारा ऑब्जेक्ट होता है। यानी वर्ब मतलब एक्शन, क्या काम किया गया है, कौन उस काम को कर रहा है, सब्जेक्ट। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, लाइक पूछ कर बताती हूँ, गिनकर बताती हूँ, लिख कर बताती हूँ, ढूंढ कर बताती हूँ, सोच कर बताती हूँ, वापस आकर बताती हूँ, या एक बार चेक करके बताती हूँ, पापा से बात करके बताती हूँ, उससे बात करके बताती हूँ, मतलब इन सारे सेंटेंसेस को अगर आप देखते हैं तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है। आपको नहीं पता है कि इसमें काम कौन कर रहा है। ठीक है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस को हम अभी देखेंगे कि इन्हें हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो लाइक बट इसको देखने से पहले वही सबसे पहले हम जानते हैं कि सब्जेक्ट कौन होता है। देखो, जिसके बारे में बात हो रही हो या फिर जो कोई काम कर रहा हो। आई एम टीचिंग, मतलब मैं पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं पढ़ा रही हूँ, तो आई एम टीचिंग। ठीक है। बट इस सेंटेंस में क्या है? आई एम अ टीचर, मतलब मैं एक टीचर हूँ, ये मेरी अवस्था को बता रहा है। ठीक है, कि मैं क्या हूँ। ठीक है। तो ये भी सब्जेक्ट है कि मेरे बारे में बात हो रही है, आई एम अ टीचर। तो यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है। चलिए अब सेंटेंस को बनाते हैं। अब इनमें ध्यान से देखिए कि सपोज दैट आपसे किसी ने कहा, पड़ोसी आपका आया है और उसने पूछा कि बेटा क्या घर में चीनी है? आपने कहा बस, आंटी, मतलब क्या कहते हैं, अंकल 2 मिनट रुकिए, मैं अभी पूछ कर बताती हूँ। मतलब पूछ कर बताती हूँ। ठीक है। अभी आपने मैं नहीं यूज किया, लेकिन इसमें पूछ कर बताती हूँ या गिनकर बताती हूँ, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है आए। ठीक है। मतलब मैं छुपा हुआ है। पूछ कर बताती हूँ, कौन पूछ कर बताएगा? मैं पूछ कर बताती हूँ। गिनकर बताती हूँ, मैं गिनकर बताती हूँ। या रुको, लिख कर बताती हूँ, तो कौन लिखेगा? मैं लिखूंगी ना। ढूंढ कर बताती हूँ कि मैं ही ढूंढ कर, फिर मैं पहले ढूंढूंगी फिर बताऊंगी। अब इन सेंटेंसेस को देखिए और ये बताइए, सोच कर देखिए ये कौन से सेंटेंस है, मतलब किस टेंस में हम इनकी बात कर रहे हैं। तो आप इन्हें बोलोगे प्रेजेंट टेंस में है, बट ये सारे सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है। कैसे फ्यूचर टेंस में है? ये जितने भी सेंटेंस है इनका जो भी स्ट्रक्चर होगा हम फ्यूचर टेंस में बताए बनाएंगे। जैसे, हाँ, मम्मी ने आपसे पूछा कि ठीक है, बेटा ये बताओ, मेरी वो अंगूठी रखी थी, कहाँ है तुम्हें पता है? मम्मी रुको ढूंढ कर बताती हूँ, अभी मुझे नहीं पता। ठीक है। तो पहले मैं उसे ढूंढूंगी तभी तो बताऊंगी। कोई भी चीज किसी ने तुमसे पूछा कि मुझे ये बताओ, तो पहले हम उसको लिखेंगे, मतलब ये काम करूंगी तब आपको बता पाऊंगी ना। जैसे यहाँ पर मम्मी से पूछूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी, तो पूछ कर बताती हूँ। तो ये जितने सेंटेंस है फ्यूचर टेंस का हमें सेंस दे रहा है। ठीक है। जो भी सेंटेंस है फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे? आए। ठीक है, क्योंकि आए हमारा सब्जेक्ट है। अब इसका और स्ट्रक्चर क्या होगा? जैसे पूछ कर बताती हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, तो आई विल लेट, ठीक है, आई विल लेट यू नो, मतलब पहले हम बोलेंगे आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो। और अब अगर आप इस सेंटेंस को देखो, पूछ कर बताती हूँ, तो आई विल लेट यू नो, पूछ कर या पूछ करके, इसके तुरंत बाद आप लगा दोगे आफ्टर प्लस आई एन जी, मीन्स आई विल लेट यू नो आफ्टर आईएनजी। मतलब पूछना क्या होता है? आस्क। ठीक है। आफ्टर आस्किंग, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको याद कर लीजिए। आई विल लेट यू नो मतलब मैं आपको पूछ कर बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर आस्किंग। हम हमेशा आफ्टर के बाद आईएनजी यूज करेंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ लिखा है पूछ कर बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर आस्किंग। ठीक है। और सेंटेंसेस देखते हैं। गिनकर बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर काउंटिंग, मतलब गिनने के बाद, गिन कर बताऊंगी मैं, तो आफ्टर काउंटिंग। लिख कर बताती हूँ, तो सोचकर देखो, लिखने के बाद ही तो बताऊंगी, तो आई विल लेट यू नो आफ्टर राइटिंग, मतलब लिखने के बाद बताऊंगी, तो लिख कर, आफ्टर राइटिंग, लिख कर बताती हूँ। मैनेजर से मिलकर बताती हूँ। अभी आफ्टर के बाद आप आईएनजी किस में लगाओगे? आप आईएनजी जिसमें भी ये कर लिख के आ रहा हो ना, मिल करके, ऐसा करके, पूछ करके, ठीक है, गिन कर, खेल कर बताती हूँ।
ठीक, आई विल लेट यू नो आफ्टर मीटिंग द मैनेजर, मतलब मैं मैनेजर से मिलकर बताती हूँ, सो आई विल लेट यू नो आफ्टर मीटिंग द मैनेजर। ढूंढ कर बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर सर्चिंग, आफ्टर सर्चिंग, ठीक है, ढूंढने के बाद बताऊंगी। उससे बात करके बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर टॉकिंग टू हिम, मतलब बात करके, तो बात करने को इंग्लिश में बोलते हैं टॉक, आई विल लेट यू नो आफ्टर टॉकिंग टू हिम। काम खत्म करके बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर फिनिशिंग द वर्क। काम खत्म करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं फिनिश द वर्क, सो फिनिशिंग द वर्क हमारा वर्ब है फिनिश, फिनिशिंग द वर्क, आई विल लेट यू नो आफ्टर फिनिशिंग द वर्क। फिर घर पहुंचकर बताती हूँ, तो हम इसमें क्या बनाएंगे, हम इसमें आईएनजी किसमें लगाएंगे, पहुंचना, यानी पहुंच करके, तो रीच होता है, आई विल लेट यू नो आफ्टर रीचिंग होम, आई विल लेट यू नो आफ्टर रीचिंग होम। फिर पापा से बात करके बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर टॉकिंग टू पापा। एक बार चेक करके बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर चेकिंग इट वंस, मतलब किसी चीज को एक बार करना यानी वंस, तो एक बार चेक करके बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर चेकिंग इट वंस, कि एक बार चेक करके मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। वापस आकर बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक, वापस आना होता है कम बैक, तो हमने इस कम में आईएनजी लगा दिया क्योंकि आफ्टर यूज किया है, कमिंग बैक, आफ्टर कमिंग बैक। तैयार होकर बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर गेटिंग रेडी, मतलब तैयार होने के बाद मैं बताऊंगी आपको, आई विल लेट यू नो आफ्टर गेटिंग रेडी। दोस्त से बात करके बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर टॉकिंग टू माई फ्रेंड। उपलब्धता चेक करके बताती हूँ, उपलब्धता होता है यानी अवेबिलिटी, ठीक है, आई विल लेट यू नो आफ्टर चेकिंग द अवेबिलिटी। जगह देखकर बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर विजिटिंग द प्लेस, आई विल लेट यू नो आफ्टर विजिटिंग द प्लेस। उठकर बताती हूँ, रुको अभी थोड़ी देर बैठो, कहते नहीं है कि रुक जाओ, अभी उठूंगी फिर बताऊंगी मैं, तो आई विल लेट यू नो आफ्टर वेकिंग अप, ठीक है, यहाँ पे वेकिंग अप वाला हो रही है, या फिर आप कह सकते हो आफ्टर गेटिंग अप। टिकट बुक करके बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर बुकिंग द टिकट। ये सेंटेंसेस बहुत इजी है, बस आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, आई विल लेट यू नो after booking the tickets. If you like my video, do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.